हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 5 प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने पांचजन्य अश्विनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, ये पुत्र हर्षस कहलाते हैं। हे राजन, प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी थे। जब उनके पिता ने संतानें उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया तो वे सभी पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। पश्चिम में, जहाँ सिंधु नदी सागर से मिलती है, नारायण सरस नामक एक महान तीर्थ स्थान है। वहाँ पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य लोग रहते हैं। उस तीर्थ स्थान में हर्षगण नियमित रूप से नदी का जल स्पर्श करने और उनमें स्नान करने लगे। धीरे धीरे अत्यधिक शुद्ध हो जाने पर वे परम हंसों के कार्यों के प्रति उन्मुख हो गए। फिर भी चूंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, अतः पिता की इच्छा अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। एक दिन जब महर्षि नारद ने इन बालकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसी उत्तम तपस्या करते देखा तो वे उनके निकट आए। महामुनि नारद ने कहा, हे हर्षियों, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जिनमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहाँ पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकल कर बाहर नहीं आता। वहाँ पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी असाध्वी है और वह नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है और वहाँ जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। पश्चिमी 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है। एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियाँ करता है और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनी है। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो। तो फिर तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? हाय, तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ है, किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के असली उद्देश्य को जाने बिना तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के गूढ़ शब्दों को सुनकर हर्षियों ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना विचार किया। भू शब्द कर्म क्षेत्र का द्योतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है उसका कर्म क्षेत्र है और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादिकाल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल हैं। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता तो उसको कर्मों का क्या लाभ मिलेगा? नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक नर है। हर्षियों को इस कथन के आशय की अनुभूति हुई। एकमात्र भोक्ता भगवान है जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं। वे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और अन्य सबों से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे सदा से इस भौतिक सृष्टि से परे रहे हैं। यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से उन परम पुरुष को नहीं समझते बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर श्रम करते हैं तो उनके कार्यों से क्या लाभ? नारद मुनि ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हर्ष इस रूपक का अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम प्रत्यक धाम में प्रवेश करता है तो वह इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाकर मनुष्य इस दुखमय भौतिक जीवन में नहीं लौटता तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह उछलने कूदने एवं उस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ? इससे क्या लाभ होगा?
नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वैश्या है। हर्षियों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वैश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह क्षणभंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है। नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात की थी जो वेश्या का पति है। हर्षियों ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वेश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकतावादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में सकाम कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। हर्षियों ने इस कथन का तात्पर्य समझा। भौतिक प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन द्वारा तथा संहार द्वारा। इस तरह भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वह उसकी लहरों से डूबता उतराता जाता है और चूंकि नदी के किनारों के निकट धारा अधिक तेज रहती है इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। माया रूपी उस नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा। नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है। हर्षियों को यह रूपक समझ में आ गया। भगवान 25 तत्वों के आगार हैं और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालन रूप में वे उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षणभंगुर सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और उस परम पुरुष को नहीं जानता तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा। नारद मुनि ने हंस की बात की थी। इस श्लोक में हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक ग्रंथ शास्त्र भली भांति यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत भगवान को किस तरह समझना चाहिए। दरअसल वे इन दोनों शक्तियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप में हैं। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है तो फिर परिणाम क्या होगा। नारद मुनि ने तेज छुरों और वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। हर्षियों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा, नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता की गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ हो। यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस तरह आज्ञावश अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। हर्षियों ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान किया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है, इसलिए शास्त्र असली पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता है उसके वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्रों हर्षों को पूरी तरह से समझ में आ गया। उन सबों ने उनके आदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेने पर उन्होंने उस महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता। संगति यंत्रों में 7 स्वर श, री, गा, मा, पा, धा, नी का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये सातों स्वर मूलतः साम वेद में आए। महामुनि नारद भगवान
की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनियाँ करते हैं, ऐसी दिव्य ध्वनियाँ यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे से वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। इस तरह वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ऋषियों का उद्धार करने के बाद नारद मुनि ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में सदा स्थिर रखते हुए सारे लोकों में अपनी यात्रा जारी रखी। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्ष अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश नारद मुनि के उपदेशों से वे अपने पिता के आदेश से विपथ हो गए। जब दक्ष ने यह समाचार सुना जिसे उस तक नारद मुनि लाए थे, तो वे पश्चाताप करने लगे। यद्यपि वे ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उनके हाथ से निकल चुके थे। निश्चय ही यह शोचनीय था। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार उनके पुत्र सवलाक्ष कहलाए। संतानें उत्पन्न करने के अपने पिता के आदेशानुसार पुत्रों की यह दूसरी टोली भी नारायण सरक नामक उस स्थान पर गई, जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व नारद के आदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तपस्या का महान व्रत लेकर सवलाक्ष उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गईं। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूँकि वे परम पुरुष परम हंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। हे राजा परीक्षित, नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुँचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे और उनसे उसी तरह के गुण शब्द कहे जैसे उसके ज्येष्ठ भाइयों से कहे थे। हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्षियों के प्रति अति वत्सल हो, अतएव तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों से के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मुरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में सर्व अग्रणी नारद मुनि, जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। सवलाक्षों ने सही मार्ग अपनाया, जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्य है या भगवान की कृपा से प्राप्य है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए, किंतु अभी तक वापस नहीं आए। इस समय प्रजापति दक्ष ने उनके अपशकुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली सवलाक्षों ने नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया है। जब दक्ष ने सुना कि सवलाक्षों ने इस भक्ति में संलग्न होने के लिए इस जगत को छोड़ दिया है, तो वे नारद पर क्रुद्ध हुए और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के होंठ कांपने लगे और वे इस प्रकार बोले। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने 3 ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्यों पर विचार भी नहीं किया था। हे नारद मुनि, हे साक्षात पाप कर्म
तुम इस जगत में उनके सौभाग्य के प्रगति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह कि अभी भी वे संत पुरुषों, देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी हैं। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करके भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुम भगवान को बदनाम कर रही हो। तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की है, इसलिए तुम निर्लज्ज, निर्दयी हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो? तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और दूसरों को लाभ पहुंचाने के इच्छुक रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो, किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो और शत्रुता उत्पन्न करते हो। क्या इन गृहीत कार्यों को करते हुए अपने को भक्त कहने से लज्जित नहीं होते? प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, यदि तुम यह सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से संभवतया वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। निसंदेह भौतिक भोग से ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करके ज्ञान में प्रगति करते रहना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति। यद्यपि मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित जीवन का आनंद भोगने के लिए सकाम कर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा नृयज्ञ सम्मिलित हैं। चूँकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, इसलिए मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में गुमराह करके मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। इसे एक बार तो सहन किया जा सकता है। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग कराया और अब पुनः तुमने वही अशुभ कार्य किया है। अतः तुम धूर्त हो जो यह नहीं जानता कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हो, किंतु मैं शाप देता हूँ कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान न हो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, तद्बाधम, ठीक, तुमने जो भी कहा है उत्तम है। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। हरे कृष्ण।